नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आरआरबी एलपी एंड टेक्नीशियन 2018 के प्रीवियस पेपर के जीएस के प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पार्ट 4 वीडियो होने वाला है। इससे पहले हम पार्ट 3 तक दिया हुआ है, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मुगल सम्राट को अंग्रेज ने रंगून भेज दिया था? बहादुर शाह जफर को मुगल सम्राट जो है अंग्रेजों ने इसको रंगून भेज दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और इनके विलोपन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक होता है? प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन जो है आवश्यक होता है। पुस्तक आई डू व्हाट आई डू कौन से भारतीय अर्थशास्त्री ने 2017 में लिखा था? रघु राम राजन द्वारा। पुस्तक आई डू व्हाट आई डू पुस्तक अर्थशास्त्री है, दोनों के द्वारा 2017 में यह पुस्तक लिखा गया था। आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करता है? धातुओं को अधातुओं से अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइटो हार्मोन क्या है? इसे बताना है। फाइटो हार्मोन क्या होता है? शारीरिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने वाले पौधों द्वारा संश्लेषित नियामक होता है। हाल ही के दिनों में सबसे विनाशकारी ज्वालामुखियों में से एक किलौआ ज्वालामुखी कहाँ है? यह कहाँ स्थित है? यह जो है हवाई द्वीप पर स्थित है। किलौआ ज्वालामुखी कहाँ है? हवाई द्वीप पर है। अभिनेता से राजनेता बनने वाले व्यक्ति कौन है जो वर्तमान में अहमदाबाद पूर्व से लोकसभा का सदस्य? ये उस समय का करेंट अफेयर है। परेश रावल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लंदन में आयोजित चैंपियन ट्रॉफी पुरुष हॉकी टूर्नामेंट 2016 के फाइनल में भारत को हराकर कौन सा देश विजयी बना था? ऑस्ट्रेलिया विजयी बना था। भारतीय मूल के सुंदर पिचाई निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ है? सभी लोग को पता है, गूगल के हैं। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? हीरा हो जाएगा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा, 2017 में सचिन तेंदुलकर द्वारा लोक को अर्पित किए गए नए एंड्रॉयड ऐप का नाम क्या है? 100 MB नाम दिया गया है। निम्नलिखित उदाहरणों में से किसमें एक एथलीट का त्वरित वेग अधिकतम होता है? एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ना एथलीट द्वारा त्वरित वेग अधिकतम होगा। जब सोडियम क्लोराइड को पानी में बने घोल के माध्यम से बिजली पारित होता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। तीसरे आवर्त के तत्वों में कक्षों की संख्या कितना होता है? 3 कक्ष होता है। मनुष्यों में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचाने। सबसे ज्यादा जो है हड्डी जो है एक संयोजी ऊतक का उदाहरण हो जाएगा। बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व क्या होता है? पानी से कम होता है, इसलिए जो है बर्फ तैरता है। जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है? रासायनिक विकास से संबंधित है। ओपेरिन का सिद्धांत रासायनिक विकास से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा आवर्ती दशमलव प्रदान करेगा? ये तो मैथ का क्वेश्चन होगा, इसको छोड़ कर चलिए। कार्बन के उपयोग द्वारा अपचयन करके निम्नलिखित धातुओं में से किसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है? सोडियम प्राप्त नहीं किया जाएगा, जबकि जस्ता, लोहा और तांबा को प्राप्त किया जा सकता है। ध्वनि की दृढ़ता जो दोहराए प्रतिबिंब के परिणाम होते हैं उसे क्या कहा जाता है? प्रतिध्वनि कहा जाता है, यानी कि रिवर्बिएशन कहा जाता है। अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहा जाता है? परमाणविकता यानी कि एटमोसिटी कहा जाता है। भारतीय मूल के एक अंग्रेज गुरिंदर चड्ढा को 2017 के लिए सिख जुबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गुरिंदर किस क्षेत्र से प्रसिद्ध है? फिल्म निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था? प्लांक के द्वारा प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत दिया गया था। एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। दिए गए भारतीय परमाणु वैज्ञानिक में से भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? शेखर बसु हो जाएगा। लेकिन आपको नए करंट अफेयर जो 2023-24 का उसको याद कर लीजिएगा। समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी क्यों रखता है? गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती रहती है। निम्नलिखित गैसों में से किसकी वजह से ब्रेड या केक फूलता है और नरम और सुगंधित बन जाता है? CO2 के यानी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण केक फूलता है और नरम और सुगंधित बन जाता है।
फरवरी 2018 से भारत के गृह मंत्री कौन है? ये उस समय जो है राजनाथ सिंह थे, लेकिन अभी समय के वर्तमान की बात करें तो अमित शाह। इसलिए आपको नए करंट अफेयर याद करना चाहिए। अगर बात करें एलपी और टेक्नीशियन में करंट अफेयर के लगभग 10 से जो है 12 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आपको करंट अफेयर जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत होने वाला है। तो ये इस शिफ्ट के सभी जीएस के प्रश्न कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट में निम्नलिखित केंद्रीय मंत्रियों में से कौन जो शिवसेना पार्टी के सदस्य? बताना है शिवसेना पार्टी के कौन सदस्य? अनंत गीते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया? ध्वनि का वेग होता है, इसमें से बताना है कौन सा सही होने वाला है। सबसे ज्यादा यहाँ पर देखिए, सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक जो है ध्वनि का वेग के रिलेटेड हमें बताना था, तो यानी सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होता है। उस व्यक्ति का चयन कीजिए जो दिए गए समूह में असंगत है। ये तो रीजनिंग का प्रश्न हो जाएगा, लेकिन देख लीजिए, सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, राकेश शर्मा, ये सभी जो है अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित है, यानी वैज्ञानिक है। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी जो है ये क्रिकेटर, इसलिए है ये असंगत हो जाएगा। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय यानी कि नमकीन घोल के बीच से बिजली पारित किया जाता है तो निम्नलिखित में से किस रूप में विघटित होता है? सबसे पहले NaOH प्लस H2 प्लस Cl2 के रूप में विघटित होता है। 2016 के रियो ओलंपिक में कौन से भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने रजत पदक जीता था? पीवी सिंधु ने रजत पदक जीता था। पौधे का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीन है। IA जो है पौधे का प्राकृतिक रूप से सार्वभौमिक ऑक्सीन होता है। उस आध्यात्मिक गुरु का नाम बताइए जिन्हें प्रसिद्ध यहूदी मानवीय अधिकार संस्था द्वारा मानव गरिमा, अंतर धार्मिक संबंध एवं लोगों के बीच सहिष्णुता के संवर्धन हेतु सम्मानित किया गया है। श्री श्री रविशंकर को सम्मानित किया गया है। एम सतह सेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है? 18 होता है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग टिंचर, आयोडीन, खांसी सिरप और कई टॉनिक तैयार करने में किया जाता है? एथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। पॉल रेवर ब्रिटिश के विरुद्ध अमेरिकी क्रांति में लड़ने वाले एक देशभक्त थे। उस शहर का नाम क्या है जहां वह रहते थे और जहां उनकी मृत्यु हुआ? पॉल रेवर का घर अभी भी इस शहर में स्थित है, बोस्टन में स्थित है। किस लेखक ने अपनी हालिया पुस्तक सिलेक्शन डे के विषय के रूप में भारत में क्रिकेट के लिए जुनून का वर्णन किया है? किसके द्वारा लिखा गया है? अरविंद अडिगा द्वारा सिलेक्शन डे पुस्तक लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु है ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करता है? पोटेशियम जो है पानी के साथ, ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया कर लेता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है? अमोनियम क्लोराइड जो है ऊर्ध्वपातन कर सकता है। निम्नलिखित में से किसमें जो है निम्न प्रतिरोधकता होता है? बताना है सबसे कम प्रतिरोध किसमें होता है? नाइक्रोम में होता है। निम्नलिखित में से गुजरात राज्य में स्थित कौन सा शहर अपने हीरे उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सूरत जो है हीरे के लिए प्रसिद्ध है। किसी गोलाकार दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है? यह प्रमुख अक्ष पर एक बिंदु है जिसके माध्यम से प्रमुख अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें प्रतिबिंब होने के बाद पारित होती है। यह मुख्य बिंदु पर इस बिंदु से उत्पन्न होता दिखाई देता है। निम्नलिखित में से विषम को पहचानना है। इसमें से विषम कौन हो जाएगा? NaOH हो जाएगा। बाकी ये सभी सही संगत दिया गया है। मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा मां के रक्त में भ्रूण का पोषण प्राप्त करने में मदद करता है? गर्भनाल यानी कि प्लेसेंटा मदद करता है। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है? 5.3 गुने 10⁻³ ग्राम होता है। फरवरी 2018 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री कौन है? सुरेश प्रभु थे। लेकिन आपको अभी वाला करंट पर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सभी रीजनिंग का प्रश्न है। आपको रीजनिंग का अलग से जो है कल से वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाली समुद्री जीव है? एकाइनोडर्मेटा जो है जंतुओं में विशेष रूप से मुक्त रूप से रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है? स्नेल यानी घोंघा जो है अपना लिंग बदल सकता है।
कर्नाटक का कंबाला त्योहार किससे संबंधित है? सभी लोग को पता होना चाहिए, भैंसों की दौड़ से कंबाला संबंधित है। भारतीय मूल की इंदिरा नूयी निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ है? पेप्सिको की सीईओ है। बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यात किया जा सकता है? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के आधार पर बल की व्याख्या किया जा सकता है। तो ये भी पूरे जीएस के प्रश्न कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। और इस जो एलपी के टेक्नीशियन की ख़त्म करने के बाद हम एनटीपीसी के भी स्टार्ट कर देंगे। और जिन लोगों को कमेंट आ रहा है आरपीएफ का करा दीजिए, आरपीएफ का मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है, आप लोग प्लेलिस्ट जाकर देख लीजिएगा। आरपीएफ कांस्टेबल का मैंने टोटल जीएस कंबाइंड करके दे दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश पौधों का नर प्रजनन अंग है? पुंकेसर जो है पौधों का नर प्रजनन अंग है। चौथी शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने डैश में एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित कर लिया था। मगध पर एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित कर लिया था। डैश एक बहुकोषीय जीव है। एगरिकस जो है एक बहुकोषीय जीव है। किस प्रकार के प्रजनन से अधिक विविधता उत्पन्न होता है? लैंगिक प्रजनन की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अधिक विविधता उत्पन्न होता है। पार्थेनोकॉर्पी को किसके रूप में परिभाषित किया गया है? निषेचन के बिना फलों के विकास के रूप में परिभाषित किया गया है। 10 किलो वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? 0 जूल होगा, क्योंकि उसमें कोई विस्थापन नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर कार्य जो है 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब 21 न्यूटन के एक बल को 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण कितना होगा? 7 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, यानी सीधा 3 से इसमें डिवाइड कर देना था। 2016 ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक किस राज्य से है? हरियाणा से है। लेकिन आपको जो है ओलंपिक जो है, आपको अभी वाला जो लेटेस्ट ओलंपिक है 2024 वाला, इसको याद कर लीजिएगा। और साथ के साथ 2021 वाला जो हुआ था उसको भी याद कर लीजिए, क्योंकि ये दोनों से पूछा जा सकता है। अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो इसका ऊष्मीय प्रभाव डैश हो जाएगा। कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। उसका ऊष्मीय प्रभाव भी आधा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो एनालॉगी का यानी कि रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर कुत्ता दिया गया और कुत्ते के रहने का घर दिया गया है। तो यहाँ पर शेर दिया गया, तो शेर किस में रहता है? सभी लोग को पता होना चाहिए, मांद यानी गुफा में रहता है। बस सिंपल थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फॉस्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है? 5 होता है। फॉस्फोरस के एक परमाणु में 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। कौन सा प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री राजनीति में शामिल हो गया था? अब पश्चिम बंगाल सरकार के वित्त, वाणिज्य और उद्योग मंत्री है, अमित मित्रा हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में नारी पोर्टल लॉन्च किया है जो महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित है? मेनका गांधी द्वारा लॉन्च किया गया है। लेकिन आपको अभी वाला हाल ही में करंट अफेयर जो भी है वही याद कीजिएगा, ये सभी को इग्नोर करके चलिएगा। किसी एक सेल पर समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किस सूत्र पर निर्भर करता है? 2n² पर निर्भर करता है। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? वाट कहा जाता है। ट्रंप शासन में अमेरिका के एक संघीय एजेंसी द सेंटर फॉर मेडिकेयर एंड मेडिकेड सर्विसेज की वर्तमान प्रशिक्षक एक भारतीय है। उनका नाम क्या है? सीमा वर्मा नाम है। किस मलयालम अभिनेता को तेलुगु फिल्म जनता गैराज के लिए विशेष ज्यूरी राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ था? मोहनलाल को प्राप्त हुआ था। कौन सा शीर्ष बॉलीवुड अभिनेता एक लंबे समय से कार निर्माता कंपनी हुंडई मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर है? शाहरुख खान है। निम्नलिखित में से कौन सा घोल इन सभी में सबसे अम्लीय है? पीएच मान 0 वाला घोल सबसे ज्यादा अम्लीय हो जाएगा। अगर बात करें पीएच मान 1 से लेकर 14 तक रहता है, बीच में 7 रहता है, यानी 7 वाले उदासीन हो जाएगा। और इससे 7 से जितना कम होगा ये सभी जो है अम्लीय हो जाएगा। और 7 से अधिक वाले को क्षारीय कहा जाता है। फरवरी 2018 में टाटा संघ के अध्यक्ष का कार्यभार किसने संभाला? इससे पहले वे टाटा कंसल्टेंसी यानी टीसीएस के सीईओ थे, एन चंद्रशेखरन थे।
2018 में एशियाई खेल की मेजबानी करने वाला देश कौन सा है? इंडोनेशिया। 2018 में एशियाई खेल की मेजबानी इंडोनेशिया द्वारा किया गया था। समझाती श्रृंखला के अनुवर्ती सदस्य के परमाणु द्रव्यमान इकाई के बीच कितनी भिन्नता होता है? 14 भिन्नता होता है। यूरेनियम के आइसोटोप के उपयोग की पहचान करें। परमाणु रिएक्टर में ईंधन जो है ये आइसोटोप की एक पहचान है। निम्न धातुओं में से कौन सी धातु आयरन क्लोराइड से लोहे का विस्थापन करती है? जस्ता करता है। बैंक में हमेशा होता है, क्या होता है? खाता धारणी, अकाउंट होल्डर होता है। अवतल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो छवि बनेगा, कहाँ बनेगा? केंद्र पर वास्तविक और उल्टा और अत्यधिक संकोचित छवि बनेगा। पानी के एक अणु में हाइड्रोजन के द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? 1:8 होता है। C6H14 का सूत्र हाइड्रोकार्बन दर्शाता है, हेक्सेन को दर्शाता है। अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है? प्रतिरोधक यानी कि रेसिस्टर कहा जाता है। पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है? उत्प्लावक बल यानी कि बुओयंट फोर्स कहा जाता है। दिल्ली डैश नदी के तट पर स्थित है? यमुना नदी के तट पर दिल्ली स्थित है। मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगूंज कितने देर तक कायम रहता है? कितना देर हो जाएगा? 0.1 सेकेंड तक कायम रहता है। तो ये भी इस शिफ्ट के जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32 U, सल्फर की 60 ग्राम मात्रा में मोल की संरचना कितना होगा? सल्फर का 0.5 मोल हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान होता है? कार्य की इकाई ऊर्जा की इकाई के समान होता है। इनमें से कौन सा उभयलिंगी फूल है? सरसों जो है उभयलिंगी फूल का उदाहरण है। पाचन के आंत में जारी ऊर्जा का रूप कौन सा होता है? रासायनिक ऊर्जा होता है। ये सभी रीजनिंग का प्रश्न है। आपको रीजनिंग का जो है कल से डिटेल वीडियो मिल जाएगा, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले पानी में सांद्र अम्ल को घोलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सर्किट में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 कूलम का आवेश प्रवाहित होता है। यदि दो बिंदुओं के बीच की विभवांतर 5 वोल्ट है तो किए गए कार्य की मात्रा कितना होगा? टोटल 10 जूल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है? चांदी जो है यह प्रतिक्रिया नहीं करता है, जबकि जस्ता, एल्युमिनियम, शीशा प्रतिक्रिया करने लगता है। एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसने लिखा है, जो बड़े पैमाने पर औपनिवेशिक भारतीय गंभीर वास्तविकता का वर्णन करता है? शशि थरूर द्वारा एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक लिखा गया है। 2017 में इकोनॉमिक टाइम्स ईटी जीवन साफल्य पुरस्कार किसने जीता था? वाईसी देवेश्वर ने जीता था। एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। इथेनॉल का डैश के लिए विकृतीकरण होता है, किसके लिए होता है? इसे जो है पीने के लिए अनुपयुक्त बनाने के लिए किया जाता है। डैश वह प्रक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं। उदासीनीकरण जो है वह प्रक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करता है। देखिए जो है एलपी और टेक्नीशियन में ज़्यादातर साइंस का प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए आप साइंस ज़्यादा प्रिपेयर कीजिएगा क्योंकि साइंस का वेटेज ज़्यादा होता है। 2016 में ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक विकलांग एथलीटों के लिए एक प्रमुख खेल आयोजन किया गया। इसकी मेजबानी कौन से देश ने किया था? ब्राजील के द्वारा किया गया था। पानी के एक मोल में कितने अणु मौजूद होता है? 6.02 गुना 10⁻23 अणु मौजूद होता है।
2017 में भारत में संयुक्त राष्ट्र के सद्भावना राजदूत के रूप में किस प्रसिद्ध व्यक्ति को नियुक्त किया गया था, जिसे सतत विकास लक्ष्य यानी कि SDG के बारे में जागरूकता फैलाना था? अशोक अमृतराज को नियुक्त किया गया था। केरल में थुम्बा प्रसिद्ध है क्योंकि यह एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है। ESPN वर्ल्ड फेम 100 सूची बनाने के लिए ESPN वार्षिक तौर पर विश्व के 100 अति प्रसिद्ध सक्रिय खिलाड़ियों को सूचीबद्ध करता है। 2017 में किस भारतीय खिलाड़ी को इस सूची में उच्चतम रैंकिंग प्राप्त हुआ था? विराट कोहली को प्राप्त हुआ था। रक्त में पाया जाने वाला डैश शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। लाल रक्त कोशिका यानी कि RBC जो है इसके लिए जिम्मेदार होता है। उस अंग का नाम दे जहां भ्रूण विकसित होता है। भ्रूण कहाँ विकसित होता है? गर्भाशय यानी कि यूटेरस में भ्रूण विकसित होता है। नेशनल मेरिट ऑर्डर में ग्रैंड कुक्स कमांडर आइवरी कोस्ट अफ्रीका के सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान को हाल ही में किस भारतीय को प्रदान किया गया था? प्रणब मुखर्जी को दिया गया था। निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है? जेलीफिश यह ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं, जबकि एस्केरिस, केंचुआ, प्लेनेरिया ये सभी ट्रिप्लोब्लास्टिक है। मेगा स्टोरेज भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था। उसका संबंध किस देश से था? यूनान से था, यानी ग्रीस से था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल के कौन से केंद्रीय मंत्री लोक जनशक्ति पार्टी से जुड़े हुए थे? रामविलास पासवान जुड़े हुए थे। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करता है? बल यानी फोर्स करता है। आधुनिक आवर्त में किस समूह में ऐसे तत्व शामिल होता है जो कि निष्क्रिय गैस के रूप में होता है? समूह 18 के तत्व होता है। 2017 में प्रकाशित भारतीय अंग्रेजी उपन्यास नो अदर वर्ल्ड का लेखक कौन है? राहुल मेहता हैं। बिजली के प्रतीक R का प्रयोग किसके लिए किया है? प्रतिरोध यानी कि रेसिस्टेंस के लिए होता है। तो ये भी पूरे GS के प्रश्न कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। भारतीय मूल के किस अमेरिकी को हाल ही में US इंडिया बिजनेस काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? निशा देसाई बिस्वाल को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2016 की ब्लैक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर फिल्म उड़ता पंजाब निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? यह फिल्म जो है पंजाब में नशीले पदार्थ का दुरुपयोग पर आधारित था। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है जिन्होंने जनवरी 2018 में अपना कार्यभार ग्रहण किया था? ओम प्रकाश रावत है। लेकिन आपको नया करंट अफेयर याद कीजिएगा, ये सभी को छोड़ दीजिए करंट अफेयर। स्रोत प्रतिरोध R प्रतिरोधक में करंट I बनाए रखता है। यदि प्रतिरोध में विभवांतर V है तो समय t में व्यय की गई विद्युत ऊर्जा डैश द्वारा दर्शाया जाएगा। VIT के द्वारा दर्शाया जाएगा। यदि V/I का मान एक नियतांक है तो इसे क्या कहा जाता है? इसे जो है प्रतिरोध कहा जाता है। मैग्नीशियम रिवर को जलाने से सफ़ेद राख उत्पन्न होता है जिसे डैश बनाने के लिए पानी में घोला जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए पानी में घोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण क्षार का नहीं है? बताना है इसमें से क्षार का गुण कौन नहीं है? वह नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित करता है। यही कथन गलत हो जाएगा क्योंकि ये जो अम्ल बदलता है ना कि क्षार बदलता है। एक तत्व डैश अवस्था में आने पर स्थिरता प्राप्त कर लेता है। एक डुप्लेट या ऑक्टेट में आने के बाद बदल जाता है। ऑक्सीजन के कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते समय कौन सी अभिक्रिया घटित होता है? दहन अभिक्रिया यानी कंबशन रिएक्शन होता है। ऑस्ट्रेलिया के किस शहर ने 2018 में संपन्न हुए राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी किया था? गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है? ऑर्थोपोडा जो है जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है। और इसका प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम का मैंने डिटेल वीडियो दिया हुआ है, आप लोग जाके स्टैटिक जी के वीडियो में जरूर देख लीजिएगा। किसने यह खोजा कि हर 8वें तत्व के गुण पहले के समान होता है? न्यूलैंड ने खोजा था। 2017 की संतोष ट्रॉफी कौन सी टीम ने जीता था जिसका फाइनल बम्बोलिया गोवा में आयोजित किया गया था? पश्चिम बंगाल ने जीता था।
वास्को डी गामा डैश में समुद्र के रास्ते से भारत में पहला कदम रखने वाला प्रथम यूरोपीय था। 1498 में आया था। फसल के पौधे वे समूह है जो वनस्पतिक पद्धति से उपजते हैं। गन्ना, आलू और केला उपजता है। भारतीय लोकसभा के वर्तमान यानी कि फरवरी 2018 के अनुसार उपसभापति कौन है? ये उस समय क्या है? उस समय के एम थुम्बी दुराई थे, लेकिन आपको अभी वाला याद कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों में पाया जाने वाला हार्मोन नहीं है? ऑक्सिन जो है ये जानवर में नहीं पाया जाए, जबकि थायरोक्सिन, एड्रेनिल और इंसुलिन पाया जाता है। 2017 में प्रकाशित पुस्तक इमोर्टल इंडिया के लेखक कौन है? अमीश त्रिपाठी द्वारा इमोर्टल इंडिया पुस्तक लिखा गया था। लगातार या एकाधिक डैश के कारण प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है। किसके द्वारा? परावर्तनिक रिफ्लेक्शन के द्वारा सुना जा सकता है। केल्विन पैमाने का मानक कक्षीय तापमान कितना होता है? 98 केल्विन होता है। भारत की इस वैश्विक कंपनी के साथ आपदा प्रतिक्रिया प्रबंधन पर भागीदारी करने वाला पहला देश बन गया। किस पर किया था? फेसबुक पर किया था। 1 सितंबर 2020 का कौन सा दिन होगा? ये तो कोई रीजनिंग का प्रश्न है, इसको नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। आद्य वायुमंडल कम हो रहा है क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु सक्रिय थे और अधिक संख्या में थे। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पतिक तेल के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? निकेल का प्रयोग किया जाता है। मैगडेलेना नदी दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी घाटी में से एक है। यह किस देश में होकर बहती है? कोलंबिया से होकर बहती है। एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन डैश होगा, शून्य होगा। तो ये भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अब जो कल जो आपको वीडियो मिलेगा उसमें पार्ट 5 होने वाला, उसमें कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद इन सभी को कंबाइंड करके एक वीडियो बना देंगे जिससे आप रिविजन कर लीजिएगा। और कल से ही जो है मैं रेलवे का रीजनिंग का जो प्रीवियस क्वेश्चन चाहे वो एनटीपीसी का हो, एलपी का हो, टेक्नीशियन का हो, ग्रुप डी का हो, इन सभी का जो आपको चैप्टर वाइज यानी कि टाइप वाइज और चैप्टर वाइज सभी सोल्यूशन कराने वाले हैं। इसलिए चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसके एलपी खत्म होने के बाद हम स्टार्ट करेंगे एनटीपीसी का प्रीवियस और जीएस, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर इन सभी का पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।